आज की जो चर्चा का जो सेंट्रल सब्जेक्ट होगा उसे मैंने सोचा है कि जीवन का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो उद्देश्य क्या है। जीवन का मतलब यहाँ मानव जीवन से है। तो हमारा मानव जीवन जो है वो किस लिए हमको मिला है, किस लिए इसको बनाया भगवान ने। मानव जीवन का आखिर क्या पर्पस है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये बहुत स्पष्ट रूप से हम जानकारी रहने से तभी हम अपने समय का 100% सदुपयोग कर पाएंगे। अगर हमको अपना लक्ष्य हमेशा स्पष्ट है तो हम उस लक्ष्य की पूर्ति किस कैसे होगी, उसी बात से ध्यान में रख करके हम अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे। क्योंकि हमारे मन में कुछ न कुछ विचार हमेशा चलते रहते हैं। हमारे हाथ पैर भी कुछ काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, और जितना भी आप काम करने के लिए इच्छुक अपने को महसूस करें उतना ही अच्छा है। तो इसलिए उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। मानव जीवन का उद्देश्य, इस विषय पर अगर आप नोट इकट्ठा करें और विभिन्न लेख पढ़ें तो आपको कुछ कई बातें मिलेंगी इसका जीवन का क्या उद्देश्य है। लेकिन इन सब के सेंटर में, इन सब के केंद्र में आपको निष्कर्ष यही निकलेगा। शास्त्रों की बात लेके मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर का साक्षात्कार करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब जहां उद्देश्य की बात है, अब इसको कैसे कहा जा रहा है, एक आध दो आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। जैसे भगवत गीता में 18वें चैप्टर में भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मानव जीवन का उद्देश्य इसी में छिपा हुआ है। और अगर हमारे ग्रुप में कोई क्रिश्चियन भी जुड़े हों तो उनको भी मालूम होगा कि जो आ, आ, रिच यंग मैन जो आया था जीसस के पास में, तो उन्होंने भी यही कहा था उसको। वो बोला कि हमको मिलेगी, हमको परफेक्शन लाइफ में कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बताया ये कमांडमेंट है, ये कमांडमेंट है, चोरी मत करो, बुराई मत करो, चुगली मत करो, झूठी गवाही न दो, पराई स्त्री के साथ में संपर्क न करो। इस तरह बताओ, बोला हमने कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया और सब कुछ करके आया था। तो उन्होंने कहा जब सब कुछ हो गया, तो जाओ, वापस जाओ, और तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो संपत्ति पूरा तुम बिक्री कर दो, उसे बेच दो, और संपत्ति बेचने के बाद जो रुपया मिले तुमको वो गरीबों में बांट दो। मतलब सब कुछ बांट दो, खाली हाथ आओ। और ही सेड, गो सेल ऑल दैट यू हैव and give the money to the poor, come and follow me। जीसस ने भी कहा फॉलो मी। मैंने अपने अध्ययन में बड़े इंटरेस्टिंग इसको पाया, और इस पर मैंने काफी मनन करके देखा कि दोनों एक ही चीज है। जीसस ने रिच यंग मैन से कहा जैसे कि यू गो सेल एवरीथिंग दैट यू हैव and give the money to the poor and then come and follow me। तो ये दो वर्ड में मुझे गीता का जो एसेंस है, गीता का जो निचोड़ है, जो सारांश है, वो मिलता है। और बाइबिल का भी हमें मिलता है। वो है फॉलो मी, यानी मेरे में शरण लो, अपने को मुझ में पूरा पूरा सरेंडर कर दो।
और कुछ नहीं, बस इतना करो। अब ये है कि आप कहेंगे तो इनसे सरेंडर कैसे करें। अब वो बहुत खास बात सामने आती है, लेकिन उद्देश्य हमारा हमारे मन में रहना चाहिए। तो उससे ये होगा, तब आप अपना आ, एक नियम, एक नजरिया आप बनाएंगे कि अब हमें करना क्या है। तो उसमें आपको ये हमेशा आ, समझदारी से काम करना होगा कि जो काम हमें ईश्वर को फॉलो करने में, ईश्वर में शरण लेने के लिए जो काम हमें मदद करेगा, हम वो काम करेंगे। और जो काम हमें ईश्वर में शरण लेने के लिए कोई हेल्प नहीं करता है, तो यहाँ तीन तरह के काम हो जाएंगे। एक तो वो जो हमें हेल्प करता है ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए। दूसरा वो है जो हेल्प नहीं करता। तीसरे काम ऐसे हैं जो हेल्प तो करते नहीं, बल्कि बाधा बन के सामने आते हैं। तो ये हमारा जब एक दृष्टिकोण हमेशा रहेगा, तो हम समय हमारा नष्ट नहीं होगा। और जो कुछ भी समय, जो कि बहुत ही आ, समय अमूल्य है, समय से ज्यादा मूल्यवान शायद और जीवन में कुछ है नहीं, तो हम उसे नष्ट नहीं करेंगे। और हमारा पूरा का पूरा समय जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ईश्वर प्रणिधान में ही खर्च होगा। तो इसीलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमारा उद्देश्य है ईश्वर को पाना। अब यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर कर दें, कहा जैसे अंग्रेजी में भी कहते हैं कि टू फाइंड गॉड, टू सर्च एंड फाइंड गॉड, सर्च फॉर गॉड एंड फाइंड हिम। ईश्वर को खोजना और पाना। कभी कभी ये बातें भी आती है, कोई कहता है ईश्वर को पाना है, कोई कहता है ईश्वर का दर्शन करना है, कोई कहता है ईश्वर को जानना है। तो ये सब बातें जो हैं इनका मतलब एक ही होता है। जैसे जानने की बात जो है, ज्ञान, ज्ञान जो है, ज्ञान तभी हमको प्राप्त होता है जब हम अपने नॉलेज को, अपनी यादगार को, जब हम उसे आत्मिक लेवल पे ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने, कोई कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ रहा है कई साल से, उसने हाई स्कूल पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद कितनी किताबें पढ़ा उसने, कितने टॉपिक, कितने विषय, सब कुछ पढ़ा, तो उसको बहुत सब कुछ याद है। तो वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज हुआ। जैसे जो फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र, वो ईश्वर के बारे में कहो तो सुबह से शाम तक वो लेक्चर देते रहेंगे। यूनिवर्सिटी में जब अच्छे हाई स्टैंडर्ड के प्रोफेसर जब क्लास लेते हैं, लेक्चर देते हैं, तो वो सुनने लायक होता है, लंबा क्लास लग जाता है। लेकिन वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल ज्ञान है। वो जो सच्चा ज्ञान है वो हमें तब मिलता है जब हम उस नॉलेज को आत्मिक लेवल पे ले जाते हैं। यानी आत्मा को वो जागरूकता जब हम देते हैं। इसी बात को लेके आपने सुना होगा कि आ, कबीर दास जी ने कहा था ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उसका मतलब यही है। अब देखिए कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ लिया, उसको अपना तैयार कर लिया, परीक्षा में पास हो गए, अच्छी खासी नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी मिल रही है, अपना घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन वो चीज आत्मिक लेवल पे नहीं गई है।
वो ज्ञान नहीं है, फिर भी उसे वो ईश्वर को इनडायरेक्ट रूप से हमें ईश्वर के नजदीक ले जाने में मदद कर रहा है। कैसे? अगर परिवार हमारा सुखी नहीं रहेगा, परिवार के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हम नहीं करेंगे, तो हम साधना नहीं कर पाएंगे ना। हमारा परिवार दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, तो फिर हम साधना कैसे करेंगे? तो इसलिए इनडायरेक्ट रूप से वो नॉलेज जो है वो भी हमारे काम आ रहा है। अब इसके बाद में हमारा जो वो रहा पोथी वाला ज्ञान जो था, अब यहाँ प्रेम वाला ज्ञान इस तरह से समझिए इसको। प्रेम करके हम जो नॉलेज प्राप्त करते हैं वो आत्मिक स्तर पे चला जाता है। यानी वो माइंड की जगह छोड़ के धीरे धीरे हृदय के तरफ जाता है। हृदय में जब जाता है तो हृदय में जब उसका शुद्धिकरण होता है कुछ, तब वो काबिल होता है इसके कि वो आत्मा के तरफ जाता है। तो ये दो शब्द अच्छे मिल गए हैं। एक तो पोथी वाला नॉलेज और एक ढाई अक्षर वाला नॉलेज, यानी प्रेम का नॉलेज। तो अब जो पढ़ाई लिखाई की बात है उसमें यही समझिए। अब जैसे हम लोग अभी भी तो पढ़ रहे हैं, ये स्वाध्याय जो रखा गया है हमारे सेशन में, इसे हम दो भागों में कह सकते हैं कि ध्यान सत्र और ज्ञान सत्र। तो पहले हमने ध्यान सत्र यहाँ पर किया, वो 10 मिनट ही क्यों न हो, 15 मिनट क्यों न हो, तो ध्यान सत्र हुआ। उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसमें अब ये ज्ञान सत्र चल रहा है। तो ध्यान और ज्ञानार्जन, और इसलिए हम ध्यान करते हैं पहले कि ध्यान करने से हम आत्मा के नजदीक हमारी जागरूकता रहेगी। अब उस पर जब हम ज्ञान लेंगे, नॉलेज लेंगे, चाहे सुन के लें या पढ़ के लें, चाहे जैसे लें, तो वो हमारे आत्मिक लेवल में वो पहुंच जाएगा और वो सच्चा ज्ञान होगा। और वो ज्ञान जो है हमें ईश्वर से बिल्कुल नजदीक ला करके जोड़ने में मदद करेगा। तो इस तरह पढ़ाई लिखाई की जो बात है उसमें ये एक सूत्र आपको मिल गया कि जो हमें ईश्वर के नजदीक ले जाने में मदद करता है, हमें वही ज्ञानार्जन करना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए तमाम लोग हैं उनको उपन्यास पढ़ने की बहुत उनकी आदत है। फिक्शन पढ़ते हैं, उपन्यास, नॉवेल, तो उसको पढ़ते हैं, उसमें वो दिन दिन भर वही पढ़ते रह जाते हैं। एक किताब खत्म किया, फिर दूसरी नया नया सब निकलते रहते हैं उपन्यास, उनको पढ़ते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं। अब उसी में जीवन चला जाता है उनका। काफी अंश उनका समय का, जीवन का उपन्यास पढ़ने में ही चला जाता है। जैसे कुछ लोग ताश खेलते हैं, तो वहां भी दिमाग खर्च करते हैं, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होता, मनोरंजन होता है केवल। तो वो पोथी वाला ज्ञान है सब। आप इस तरह से आप समझिए कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमको, आप जैसे आप लोग सब ध्यानी पुरुष हैं, ध्यानी व्यक्ति हैं आप लोग, तो ध्यानी को तो और दूसरे तरह की जो बातें हैं, माने पूरा पूरा जो सांसारिक बातें हैं वो अच्छी नहीं लगेंगी, उसमें तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमें अच्छी वही बात लगेगी जो ईश्वर से संबंधित हो, जो ध्यान से संबंधित हो, जो साधना से संबंधित हो, हमें वही अच्छी लगेगी, लगना चाहिए। अगर हमें अच्छी नहीं लगती तो समथिंग इज गड़बड़ है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। वहां हमको अपने को चेंज करना पड़ सकता है, या हमारे जो गुरु, आचार्य, आध्यात्मिक मित्र जो कुछ भी हो, उनके उनसे संपर्क करना चाहिए। अपनी बात शेयर करेंगे उनसे तो उनको अनुभव होगा, तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको सुझाव देंगे। अब इसी तरह से काम करने की बात यह है, जैसे काम करते हैं तो अच्छा काम, पहली बात तो अच्छा काम करें। माने अब उद्देश्य मालूम हो गया, ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है।
अब ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, तो वो बातें भी बहुत पुरानी बातें हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। मैंने ही कम से कम 2-3 बार इसी ग्रुप में मैं उसकी चर्चा किया हूँ। लेकिन उसकी चर्चा कितना भी करो, फिर चर्चा करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका फ्रेश एक फ्रेश आउटलुक हमारे सामने आता है। हमें उस पुरानी बातों में ही एक नई एक नई रोशनी मिलती है, क्योंकि वो आत्मिक लेवल की बात है। क्योंकि उस बात को ध्यान में मिला करके उसे बहुत दिन तक अभ्यास किया गया है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि एक पहले इंटेलेक्चुअल बात है। पहले पोथी वाला जो नॉलेज है, वो पोथी वाला नॉलेज के रूप में आता है हमारे पास। मैं उसका अर्थ जानता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि पर जब आप ध्यान करते हैं, तभी वो आत्मिक ज्ञान होता है। तब वो आत्मा के स्तर पर, आत्मा के लेवल का ज्ञान होता है। तो अब जितना ध्यान आप करेंगे अहम ब्रह्मास्मि पर, उतना ही वो शब्द और शब्द के अर्थ से और गहराई में जाके आत्मा के साथ पहुंचता है। और तब आत्मा का जो 100% पवित्र भाव जो है, उस भाव का उस पर असर पड़ता है। तब वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दो तरह की विद्या, एक विद्या एक अविद्या, एक पराज्ञान एक अपराज्ञान। तो विद्या और अविद्या, इसका मतलब यही है, सांसारिक ज्ञान, पोथी वाला ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और 2.5 अक्षर प्रेम वाला ज्ञान। आपको तब यह भी अनुभव होता है कि जो 2.5 अक्षर से प्रेम लिखा जाता है, उसका जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा तो 2.5 अक्षर का नहीं है वो, उसे तो अक्षरों में लिखा ही नहीं जा सकता। वो केवल एक भाव है, वो एक भाव है जो प्रेमी लोगों के हृदय में बहता रहता है हमेशा। और जब कोई दूसरा व्यक्ति श्रद्धा के साथ उनकी पहुंचता है, तो उनके हृदय से वो भाव जो है, वो जो आया हुआ स्टूडेंट है, उसके हृदय में भी वो बहता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको स्वदेश का प्यार नहीं। अब वहां स्वदेश की लेवल पे वो चीज ले जा गया है। आपको पूरे देश से प्यार कब होता है? जब आप अपने व्यक्तिगत कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जब आपको और सब लोग भी अच्छे लगते हैं, आप और सबसे जब प्रेम करते हैं, तभी तो आपका सर्कल बड़ा होता है। पहले देखिए, हमारा परिवार है, ज्यादातर लोग बहुत दिन तक उसी स्तर पर रहते हैं कि उनका जो प्रेम है, वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। लेकिन जो साधक है, जो ईश्वर को पाने के लिए साधना कर रहा है, उसका जो प्रेम का जो सर्कल है, वो बढ़ता जाता है। तो अपना परिवार, फिर दूसरे का परिवार, पास पड़ोस में जो लोग हैं, हम अपने पूरे गांव को तब अपना सबको समझते हैं। देखिए, गांव वाले क्या समझते हैं आपको, गांव वाले एक दूसरे को आपस में क्या समझते हैं, उस पर आपको नहीं जाना। आपके लिए हमारी क्या बात है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि परिवार से बड़ा हुआ, हम गांव वालों को लिया, गांव से फिर अपने जिला में गए, फिर अपने प्रांत में गए, कौन स्टेट है, तो उसके बाद हम अपने देश के लेवल पर जाते हैं। हर इंडियन को हम प्यार करते हैं। उसके बाद तब हम विश्व स्तर पर चले जाते हैं। तो जब विश्व स्तर पर चले गए और सबको हम उसी तरह से प्यार करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, आध्यात्मिक रूप से प्यार करते हैं, तो मानवता का प्यार हमें करने का अभ्यास हो रहा है इसके बारे में। तो जब मानवता को आप प्यार करेंगे, तो अब आपका जो हृदय है, वो प्रेममय हो गया, वो प्रेममय हो गया। अगर आप थोड़ा एक
साधु संन्यास का जीवन बिताएंगे तो लोग आपका नाम प्रेमानंद रख देंगे, तो आप स्वामी प्रेमानंद बन जाएंगे या साध्वी प्रेमानंद बन जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि अब आप जिधर भी देखते हैं, जिसको भी देखते हैं, वो प्रेम की निगाह से ही आप देखते हैं, और प्रेम ही सच्चा प्रेम है। तो इस तरह से जब हम प्रेम करते हैं, तो प्रेम करने का जो हमारा तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि हमें उससे ईश्वर के नजदीक जाने में मदद मिले, तब आपका ठीक काम हो रहा है। तो उधर रही नॉलेज की बात, फिर आई प्रेम करने की बात। ये दोनों में इसे समझना होगा, और इस भाव को हमेशा अपने मन में रखने की चेष्टा करनी होगी, तब जाकर के ईश्वर के नजदीक हमारे जाने की जो प्रक्रिया है वो और पवित्र होगी और तेज होगी। तो इस तरह और क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है कि आप समाज के लिए, पब्लिक के लिए कुछ काम करें, जैसे स्कूल बनवाना और हॉस्पिटल बनवाना, रास्ते सड़क बनवाना, इस तरह की जितनी भी कामें हैं। जैसे देखिए अभी, अब महाकुंभ में लाखों लोग जो है रोज खाना खाते हैं। जो इस्कॉन के लोग हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, वो व्यवस्था उन्होंने जिम्मेदारी लिया है। और गौतम अडानी, बहुत बड़े, बहुत धनी आदमी है, उन्होंने उसका खर्च जो है स्पॉन्सर किया है उसको, वो उसका खर्च वहन कर रहे हैं। और इस्कॉन के जो आ, संत लोग हैं, उनके जो वॉलेंटियर हैं, उनके जो सदस्य हैं, वो सब वहां जाके काम कर रहे हैं। तो कितने लोग, वहां कितने भी लोग आए, सबको फ्री खाना मिल रहा है प्रयागराज में, महाकुंभ में। तो अब देखिए, तो इस तरह के, यहाँ पर मैं एक बात बहुत खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इस तरह से लोगों को खिलाने पिलाने में, उनके जीवन में सुख पहुंचाने में, उनकी दरिद्रता को दूर करने में अगर लग गया तो रात दिन उसी में हम रहते हैं। तो वहां पर ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम उसी में अगर रात दिन हम रहेंगे, और उसके बाद फिर थकावट लग जाएगी तो फिर सो जाएंगे, तो वो 24 घंटे उसी में जाना ठीक नहीं है। अब वहां पर थोड़ा सा समय निकाल के उन्हें ध्यान भी करना चाहिए। वो बहुत अच्छी बात हो, अति उत्तम बात होगी वो। सुप्रीम आ, सुप्रीम वे ऑफ लाइफ होगा। कर्म और धर्म दोनों होंगे। तो जो कर्म उनका है वो धर्म है, वो धर्म कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को खिलाना पिलाना, उनके दुख को दूर करना, उनकी मदद करना, हर किसी तरह से मदद करना। लेकिन अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने मन में ईश्वर को रियलाइज करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने लिए कुछ समय निकाल के ध्यान भी करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल कल्चर भी कितने तरह का हो रहे हैं। यह भी तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है कि अब देखिए वहां, अब उनका करोड़ अरबों रुपया खर्च हो जाएगा अडानी जी का, लेकिन वो इतना काम कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल है उनका, वो दे रहे हैं, उतना खर्च कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में भी ईश्वर को पाने की बात जहां तक है, ईश्वर का साक्षात्कार करने की जहां तक बात है, वहां अपने लिए ध्यान करना होगा। तो आज मैं अब यहीं पर अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। और अगर अगर कुछ और टॉपिक बन जाएंगे तो अगला स्वाध्याय भी इसी पे मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। लेकिन ये बात जो कुछ कहा मैंने, एकदम कॉन्क्रीट बात कहा है, और उस पर ध्यान रखिएगा। इस तरह से साधना में चलिए। हम सब एक ही नौका में चल रहे हैं, और हमें एक ही मंजिल पे जाना। तो मैं प्रार्थनाओं के साथ, शुभ इच्छाओं के साथ
यहीं आप सबको नमन करता हूँ और अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। जय गुरु।